विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर रहता था हमारा चतुर दोस्त काली कौवा। सुबह की सुनहरी धूप में वो दूर उड़ते पक्षियों को देखते हुए नए दिन की शुरुआत करता था। एक दिन काली गांव की छत पर बैठकर नीचे का शांत दृश्य देख रहा था। आंगन में तुलसी का पौधा लहरा रहा था और सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव को रोशनी से भर रही थीं। काली सोच रहा था, आज क्या नया सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गर्मी बहुत बढ़ गई। सूरज आग की तरह चमक रहा था और गर्म हवाएं चल रही थीं। बेचारा काली प्यास से परेशान होकर आसमान में इधर-उधर उड़ रहा था। उसे कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक पुरानी मिट्टी के घड़े पर पड़ी। घड़ा पेड़ की छांव में रखा था। काली के मन में उम्मीद जागी। वो जल्दी से नीचे उतरा और घड़े के पास आकर झांकने लगा। घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। काली की चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। एक पल के लिए वो उलझन में पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट नहीं, सोचने की चमक थी। आखिर वो हार मानने वाला नहीं था। तभी काली की नजर पास में पड़े छोटे छोटे चमकते कंकड़ों पर पड़ी। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे कोई शानदार उपाय सूझ गया हो। काली ने अपनी चोंच में एक कंकड़ उठाया और धीरे से घड़े में डाल दिया। छपाक, पानी में हल्की लहरें उठीं। अब उसने ठान लिया था, वो हार नहीं मानेगा। कंकड़ पर कंकड़ घड़े में गिरते गए और धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। काली खुशी से उछल पड़ा। उसकी योजना सच में काम कर रही थी। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि काली आराम से उसे पी सका। ठंडा और मीठा पानी पीकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। लेकिन तभी आसमान में एक तेज साया मंडराया। एक विशाल बाज पंख फैलाए जोर से पेड़ पर उतरा। जंगल के सारे पक्षी डर से सिहर उठे। अब क्या होगा? बाज एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हुआ और जोर से बोला, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। उसकी तेज आवाज सुनकर सारे पक्षी डर से एक दूसरे को देखने लगे। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन काली घबराया नहीं। उसने शांत होकर सोचना शुरू किया। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना चमकी। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। अब बाज को सबक सिखाने का समय था। काली आसमान की ओर उड़ते हुए बोला, अगर तुम सच में राजा हो तो सबसे ऊंचा उड़कर दिखाओ। नीले आसमान में बादलों के बीच दोनों की उड़ान शुरू हो गई। बाज अपनी पूरी ताकत से ऊपर और ऊपर उड़ता गया। बादल उसके चारों ओर छा गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सांसें तेज हो गईं। इतनी ऊंचाई पर उड़ना आसान नहीं था। अचानक तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया। बाज संतुलन खो बैठा और एक ओर डगमगाने लगा। अब उसे समझ आ रहा था, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। तेज हवा के झोंके से बाज अपना संतुलन खो बैठा। वो घूमता हुआ नीचे आया और झाड़ियों में धप से गिर पड़ा। शुक्र है उसे चोट नहीं लगी, लेकिन उसका घमंड जरूर टूट गया। बाज धीरे से उठा और शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। उसने काली से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में गलती की। काली ने शांत स्वर में समझाया, असली ताकत समझदारी और विनम्रता में होती है। कुछ दिनों बाद गांव के खेत में एक किसान फसल बचाने के लिए जाल बिछा रहा था। सुनहरी गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थीं, लेकिन एक नई मुसीबत चुपचाप इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में कुछ छोटे पक्षी उस जाल में फंस गए। वो घबराकर फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब कौन उनकी मदद करेगा? तभी काली वहां पहुंचा। उसने सबको शांत रहने को कहा और धीरे से एक योजना समझाई। उसकी आवाज में भरोसा था कि अगर सब मिलकर काम करें तो मुसीबत से बाहर निकलना मुश्किल नहीं। काली की बात मानकर सभी पक्षी बिल्कुल शांत लेट गए, जैसे कि वो बेहोश हों। किसान आया, हैरान होकर सिर खुजाने लगा। अरे, ये तो हिल भी नहीं रहे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक चाल है। जैसे ही किसान ने जाल हटाया, काली ने जोर से आवाज लगाई, अब, और पलक झपकते ही सारे पक्षी आसमान में उड़ गए। किसान बस हैरानी से देखता रह गया। कुछ दिनों बाद तेज बारिश का तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी और कई घोंसले हिलने लगे। छोटे पक्षी डर से एक दूसरे के पास सिमट गए। काली ने सबको हिम्मत दी, डरना मत, हम साथ हैं। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर टहनियां और पत्ते इकट्ठे किए। थोड़ी ही देर में नए मजबूत घोंसले तैयार हो गए। एकता में सचमुच ताकत थी।
बारिश थमी और आसमान में सुंदर इंद्रधनुष खिल उठा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। काली गर्व से बीच में खड़ा था, क्योंकि आज सबने सीख लिया था कि बुद्धि और एकता ताकत से कहीं बड़ी होती है। Thank you for watching my bird story. Please like, comment, share, and subscribe to my channel.